चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों आपने डिसाइड किया कि इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधु को हमारे तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। जो आपने लगातार लंबे अरसों से हमसे मिलते रहे हैं, हमसे कुछ न कुछ जानने का भी प्रयास किए हैं, इसलिए आप सबों को धन्यवाद दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और हमने लंबे समय से लगभग 3 सालों से मधुबनी 36 विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे थे और जैसे यहाँ पे तैयारी क्रम में मुझे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़ने का मौका प्राप्त हुआ है और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज हमारे साथ हमारे सैकड़ों समर्थक, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, युवा के जिला अध्यक्ष जी, सैकड़ों पदाधिकारीगण मौजूद हैं और ये जो हुजूम, ये समा आपको दिख रहा है, ये मधुबनी बदलाव की ओर एक इशारा कर रहा है। इस उद्देश्य के तहत आप जाना चाहेंगे जनता के बीच, खासतौर से इस विधानसभा के अंदर? मैंने आप सबों को सैकड़ों बार बताया है कि पहले से वर्तमान जो अभी जमे हुए विधायक हैं, उनके पास न तो नीति है न उनके पास नियत है। जिस तरह से उन्होंने लंबे अरसों से 10 साल लगभग इन्होंने एमएलए बन के राज किए हैं, इससे पहले उन्होंने 6 साल एमएलसी बन के राज किए हैं। हम लोगों को ज्ञात है कि इनसे पहले उनके पिताजी 2 पंचवर्षीय यानी 10 साल उनके पापा भी राज किए हैं, यानी जिनको मधुबनी वासियों ने लगातार 26 वर्षों से लगातार समय देते आ रहे हैं और उनका नीति और नियत खराब होने के कारण, मधुबनी से कोई लगाव नहीं होने के कारण, मधुबनी में रहने नहीं के कारण और वो हमेशा बड़े बड़े होटलों और 5 स्टार में होटल चलाने के कारण मधुबनी का आज जो दुर्दशा है, जहां एक संभावित संभावनाओं से भरा हुआ मधुबनी हमारा, जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ मधुबनी हमारा, जो पर्यटक के दृष्टिकोण से असीम संभावना लेके चलने वाला मधुबनी हमारा, एक मिथिलांचल का जंक्शन मधुबनी हमारा, जिसको नरकीय जीवन बनाने के लिए जो जमे हुए यहाँ से हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम इस रणभूमि में लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरा एक ही सोच है, युवा मेरा आगे कैसे बढ़े, युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, महिलाओं स्वावलंबी कैसे बनी, महिलाओं को रोज़गार का उत्पन्न मतलब व्यवस्था कैसे मजबूत हो, महिलाओं हर क्षेत्रों में कैसे स्वावलंबी बने, और इसी नीति के साथ हम लंबे समय से तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से महिलाओं का, जिस तरह से युवाओं का, जिस तरह से हमारे अभिभावकों का जो मुझे समर्थन प्यार मिल रहा है, ये आप लोग तो लंबे समय से जान रहे हैं और अभी दिखने को भी आपको लग रहा है, मिल रहा है। 2 बार के विधायक रह चुके हैं, पूर्व उद्योग मंत्री हैं, किस तरीके से उनको मात दे पाएंगे आप? आपने खुद कहा है कि उनके पिताजी भी इस यहाँ के सत्ता में काबिज रह चुके हैं। देखिए, मात देने की जहाँ तक बात है ना, तो जिसके पास जनता होते हैं और जिनके पास जनता होंगे वो जनता के बदौलत मात देने का कार्य करेंगे। मैं बता दूं, मैंने कई बार कई चैनलों के माध्यम से अवगत आप लोगों को कराया है कि मैं अभी छोटे रूप में मैं काम किया हूं, तो 40,000 महिलाओं के बीच में जाने का मैंने कार्य किया है। 40,000 महिलाओं के साथ मैंने संवाद किया है। मैं छोटे छोटे मीटिंग के माध्यम से युवाओं से मिलने का कार्य किया है, युवाओं को जगाने का मैंने कार्य किया है। और जिस तरह से युवाओं का, महिलाओं का, हमारे बुजुर्ग गार्जियनों का, अभिभावकों का जो एक सोच है कि मधुबनी विकसित बिहार की ओर बढ़े, इसके लिए ये तो निश्चित है कि उसको मात अनिवार्य रूप से दे सकते हैं। किस मुद्दे के तहत आप चुनावी मैदान में आए हैं? मधुबनी का विकास कैसे हो, मधुबनी मेरा सुंदर मधुबनी कैसे कहलाए, मधुबनी जो जर्जर व्यवस्था है, मधुबनी का रोड नरकीय रोड में परिणत हो गया है, रोड कैसे बने, यहाँ पे युवाओं को स्टेडियम कैसे मिले, युवाओं को खेलकूद का मैदान कैसे मिले, महिलाओं के लिए महिला हाट कैसे मिले। मधुबनी एक जो सोना का चिड़िया कहा जाता था, आज मधुबनी में देखेंगे कि यहाँ पे लुटेरों का एक चिड़िया बन गया है। भूमाफिया से कैसे मधुबनी को बचाया जाए। और आप एक चीज़ आप समझिए कि एक मधुबनी हब है, एक जंक्शन है, मिथिलांचल का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग भी है। यहाँ पे लंबे
दूरी तय करके लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही मधुबनी में लोग आते हैं तो वहाँ पे मोटरसाइकिल लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, साइकिल लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और यत्र पुत्र लगाने के कारण चोरी हो जाता है। कई लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं। यहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं है, रोड चौड़ाकरण नहीं है, जिसके कारण कई लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने जब आते हैं तो एक्सीडेंट करके अपने घर चले जाते हैं। और धीरे धीरे हमारा मधुबनी सुकुचता गया है, एकदम छोटा बन गया है। आपने देखे होंगे, आप कल्पना करिए कि हमारी माँ बहन, आपकी माँ बहन, अगर लोग कुछ 2-4 किलोमीटर के अंदर के बाद अगर मधुबनी आती हैं और आने के बाद अगर घंटा 2 घंटा उनको मार्केटिंग करने में अगर समय लगता है तो पूरे मधुबनी में कहीं पर भी एक भी शौचालय व्यवस्था मधुबनी में नहीं है। और युवाओं के लिए न तो कोई खेल कूद का मैदान है, न तो कोई किसी तरह का कोई सुविधा है। इस सब के बदलाव की ओर इस बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कमर कस के कड़ी जोर मेहनत करके ये सीट हासिल करेगी और मधुबनी के विकास में अहम भूमिका निभाने का कार्य करेगी। अच्छा, एलजेपी रामविलास भट्ट में आप परिवेश महासचिव रह चुके, क्या कारण है कि आप पारस में चुनाव लड़ने का ऐसा? देखिए, ये कहने की बात नहीं है और हम किसी अलग गुट में नहीं गए हैं, एक परिवार के सदस्य के अंदर ही हैं। परिवार हमारे सौधरे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, जिन्होंने बिहार वासियों के लिए कुछ करने का सोचे हुए थे, करके दिखाने का उन्होंने कार्य किए हैं। एक ऐसे 2005 में मुस्लिम प्रेमी बन के उन्होंने दिखाने का कार्य किए हैं, जब उन्होंने एक घोषणा किए थे कि मैं अगर बहुमत में आऊँगा, मेरी सीट ज़्यादा होगी तो मैं मोहम्मदन मुख्यमंत्री बनाऊँगा। 29 एमएलए जीतने का कार्य किए। जब 29 एमएलए जीतने के बाद माननीय उस समय में हम लोगों के आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी थे, उनको ये बात नागवार गुजरा। उन्होंने इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इस रामविलास पासवान जी की जो सोच थी उस पर उन्होंने पानी फेरने का कार्य किए। अंतोगतवा दोबारा री इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद उन्होंने 2 से 3 विधायकों पे सलट गए। यानी अगर उस समय थोड़ा सा उदारता दिखाते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने, तो हमारे बिहार के मुस्लिम मुख्यमंत्री भी हो सकते थे। और मुस्लिम मुख्यमंत्री होने का एक ही कारण होता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम हैं, सभी भाई भाई, ये एक संदेश जाता। और उनको राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी ने नहीं होने दिए। तो एक त्याग करने वाले महापुरुष हमारे सौधरे पद्म भूषण रामपित करके उन्होंने दिखाया है। और मैं बता दूं कि रामविलास पासवान जी का जो सोच रहा है बिहार के प्रति, पूरे बिहार के प्रति, आज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अगर रेलवे की अगर बात करते हैं तो जब रामविलास पासवान जी ने रेल मंत्री बने थे तो सबसे पहले मधुबनी को बड़ी लाइन से जोड़ने का उन्होंने ही कार्य किया था। मैं बता दूं, कोरोना काल में, जब कोरोना काल का समय था और हमारे अभिभावक अब तो नहीं रहे हम लोगों के बीच में, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने एक सोच रखा था कि हमारे बिहार वासियों के लिए मैं कुछ करूं। उसी उद्देश्य से जब देखे कि कोरोना काल का समय है और लंबे दूरी तय करके लोग बिहार के तरफ आ रहे हैं, कोरोना काल का समय है, तो घर पर जब आएंगे तो ये बिहार में आएंगे तो खाएंगे क्या। उनके दिमाग में एक योजना चली कि भाई हम कुछ कोऑपरेट करें, बिहार वासियों के लिए कुछ करें। तो उन्होंने एक प्रोपोजल लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए और जो 5 किलो गेहूं और चावल आज भी मिल रहा है वो भी पद्म भूषण सौधरे रामविलास पासवान जी का ही देन है। तो हमेशा उन्होंने, आज आप लोगों ने देखे होंगे कि मोबाइल के क्षेत्र में भी जब उन्होंने घोषणा किए थे कि मैं हर हाथों में मोबाइल देखना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के पास मोबाइल देखना चाहता हूँ, रिक्शे वाले के पास मोबाइल हो, ठेले के वाले के पास मोबाइल हो, सब्जी बेचने के वाले के पास मोबाइल हो, हर महिलाओं के पास मोबाइल हो। और मोबाइल का रेट उस समय उतना ज़्यादा था तो उन्होंने उस रेट पे भी कमेंट किए थे कि रेट भी बैगन के रेट के बराबर हो। और आप लोग ने उसके कुछ ही दिन के बाद देखे होंगे कि सभी हाथों में सस्ते होने के कारण मोबाइल आना शुरू हो गया था। आज हर घर में एक नहीं 4-4 मोबाइलें हैं, वो भी हमारे सौधरे रामविलास पासवान जी का ही देन है। जिनके पास नियत हो, नीति हो, जो मधुबनी के जनताओं के बीच में हमेशा रहने का कार्य करे, जो जनता के साथ हमेशा रहा है, जो जनता के साथ मिल के
जनता के दुख दर्द को समझने का कार्य किया है, हर सुख दुख में साथ निभाने का जो उन्होंने वादा किया है, समय मिलने पे ये करके हम लोग दिखाएंगे भी, और यही मेरा सोच है। मैं बता दूं, कुछ लोग, बाहरी लोग भी बाहर से आके यहाँ पे चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस बार मधुबनी के जनता ने एक चीज़ ठाना है कि मधुबनी का बेटा और मधुबनी का बेटा चुनाव जीत के मधुबनी के विकास के लिए कार्य करने का कार्य करेगी।